जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं। मैं हूँ सनिया उमर। जरिश। वेलकम टू द शो गाइस। आई होप वीक आपका अच्छा गुजरा होगा। और इस दफा हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंटिन्यूअसली दूसरे हफ्ते तक हम आए, वरना तो हम हमेशा कोई ना कोई हफ्ता बीच में खाते। जहरिश गायब थी पिछले हफ्ते, हमने हम्म। आपको बहुत मिस किया जहरिश। मगर कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से हमें शो करना पड़ा। अ, ओके। दूसरा ये कि अच्छा चलो, इससे पहले कि हम अपना शो को बाकायदा वो इसका आगाज करें, तो उससे पहले मेरा ख्याल है इट्स नॉट फेयर, जरिश को दो चार जुमले हम कर्जे जान को एंड करने के लिए हमें कह देने चाहिए। हम्म, अगर आप अपना कुछ ये रिव्यू तो देना चाहती हैं तो आप प्लीज दे दीजिए इसको एंड करने के कर्ज लिए। जान, ओ। कर दिया अब था। मेरे हिसाब से कर्ज जान की एंडिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है। यही एंडिंग मैं चाह रही थी कि यही हो। अगर आपको याद होगा कि पिछले में हमने थोड़ा सा मेरा डॉक्टर अनिला का कुछ बैक एंड फोर्थ हुआ था इस पे कि भाई उस पे आई थिंक अमार नाम था ना विलन का, हाँ हाँ। कि उस पे इतनी सिंपथीज क्यों निछावर हो रही है। और मैंने पॉइंट आउट किया था कि मुझे लगता है कि सोसाइटी में एक चीज दिखाई जा रही है, एक चैप्टर खुल रहा है। रोमांस तो हम देखते ही हैं और ये सब वो ट्रायंगल भी हम देखते हैं, सभी देख लेते हैं, पर इसमें एक नई चीज थी। और आखिर में जिस तरीके से उसने अपना जुर्म कबूल किया, जिस तरीके से माफिया मांगी, जिस तरीके से उसने अपने बाप को ब्लेम किया कि यू आर द क्रक्स। एक हाँ तनकीद जो मुझे करनी है कि सकीना समो जो एक्चुअल मेरे नजदीक एक्चुअल विलन थी, उनको गायब भी कर दिया। उनको आना चाहिए था सामने और उनको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि हाँ, कि मैं बड़ी थी खानदान की और मैंने गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज मेरा पोता इस पोजीशन में है। ये आई थिंक ये एंडिंग होनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि उनको क्यों एंड में निकाल दिया गया ऑनेस्टली। एग्जैक्टली exactly. उनकी कमी हम सबको महसूस हुई। है ना। बिल्कुल हुई। राउंड अप होने के लिए उनका होना जरूरी था, लेकिन अदर देन दैट बहुत अच्छी राउंडिंग थी, आई थिंक एक्सलेंट। चलो ठीक है। चलें भाई, अब हम बगैर किसी गिल्ट के वी कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हम गो अहेड। कर रहे थे तुम्हारी इनपुट। मिस कर रहे थे पिछली दफा। तो चलो वो मिल गया हमें, गुड। आई थिंक आप लोगों की सिमिलर ही होगी उस पे। नहीं, हमने काफी खिंचाई की थी। खिंचाई, कम ऑन। कम ऑन। खिंचाई नहीं बनती थी। खिंचाई नहीं, नहीं वो बनती वो थी। तो वो तुम एपिसोड देख लेना, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि रीजन क्या। चले। ओके, लेट्स गो अहेड। अच्छा चलो, इसका मतलब है जहरिश अपना शो खुद नहीं देखती, हम किसी और को क्या कहें। किधर अच्छा। टाइम है यार। मैं शुक्र करो शो में आ जाती हूँ अपनी आ जाती। रिकॉर्डिंग करने। सही पलट के बात। देखने का। सही बात है, सही बात है। आई असल डोंट में हैव दैट। विलन को एंड में विलन नहीं रहने दिया, हीरोइन को एंड में हीरोइन नहीं रहने दिया, तो थोड़ा सा जरा ड्रामे से हमें कुछ शिकायत है। मुझे तो मजा आया, मैंने कहा ऐसे ही होना चाहिए। देखो उसको उसको सजा भी मिल गई अपने जुल्म की, जो कि हम सब चाह रहे थे कि भाई इतना बड़ा उसने जुल्म किया, उसने रेप किया, उसने मर्डर किया, तो उसको सजा क्यों नहीं हो रही। ठीक है ना। सजा तो उसको हुई। उसके अलावा हमें जो चीज नजर आई है वो ये है कि उसने ये सब सारी सोसाइटी में जो बुराई थी वो एकदम सामने ले आई कि भाई आप लोगों ने, मैं गलत करता रहा, गलत करता रहा, गलत करता रहा, मुझे किसी ने टोका नहीं। जो परवरिश कर रहे थे उसको, एक शख्स को बचपन से लेकर जवानी में आते हुए आप देखे ना, उतना उसको क्रिमिनल ऐसे ही बनते हैं ना, ये दिखाया उन्होंने। लेकिन उसको उन्होंने छूट नहीं दी, उसे उसे सफर किया, ही सफर्ड। चलो, दिस इज मेरा व्हाट आई ख्याल गॉट। है अब कर्जे जान को अब छोड़ देते हैं, उनकी जान भी छोड़ देते हैं। जान छोड़ दे। अब हम चले करते आगे। हैं। अब अगर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जहरीश ने यहाँ पे बहुत अच्छा, जिसका नाम जो जो लफ्ज है वो है परवरिश। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट अवर शो टुडे विद परवरिश। कौन जाएगा पहले? सनिया आप चलो। ठीक है जी। अच्छा, ये ड्रामा हालांकि बहुत नॉर्मल आराम से चल रहा है, कोई इसमें वो शैशलिक टाइप के सीन्स नहीं है, जूम इन जूम आउट नहीं है। फिर भी मैं चाहकर भी ये 2x पे नहीं देख सकती, बिकॉज वो डायलॉग्स और वो चीजें ऐसी हैं कि जरा सा भी आप 2x पे देखो, आपको रिवाइंड करना पड़ता है कि क्या किया गया, मुझे समझ नहीं आया। तो ये बड़ी एक बात होती है आजकल के उस स्पेस में कि आपने इस तरह किए। और एक अच्छी फैमिली है, जिस तरह बात खुली है, कोई इवल नहीं है, एज सच ग्रे कैरेक्टर्स हैं जो अपने हिसाब से अच्छाई और बुराई समझ के उसके ऊपर चल रहे हैं। तो जिस तरह उन्होंने माँ बाप ने बिठा के समझाया उसको कि तुमने अपनी बेटी को मजीद गिल्टी कर दिया,
कि तुमने ये डिसीजन इतना रैश लिया कि अब सबको लग रहा है कि बेटी की वजह से ये हुआ है, हालांकि तुम इसको स्लो करके लेते, तो दैट इज वेरी गुड। और कुछ उसमें बहुत गोल्डन स्टेटमेंट्स लगी मुझे कि बच्चों का दोस्त बनो। मतलब दिस इज अ गोल्डन स्टेटमेंट। बच्चों को अब आप रोक डाल के और उस तरह आप हैंडल नहीं कर सकते, आपको उनका फ्रेंड बनना है, बच्चों का दोस्त बनो। दूसरा, वो जो बाइक चलाते हुए उसने इतने अच्छे असूल बताए पाकिस्तानी ट्रैफिक के हिसाब से। नंबर वन, मरना नहीं है। नंबर टू, सारे अंधे हैं, सिर्फ तुम्हारे पास आंखें हैं। ये हर ड्राइवर को सबसे पहले ये दो चीजें आई थिंक सिखाते हैं लोग, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती रही कि हीरो का नाम वली है, हीरो जिसकी ऐना की जिससे मंगनी हुई है वो वली है, दो दो वली, फिर पता चला एक वलीद है एक वली है। खैर वो कंफ्यूजन दूर हो गई। समीर का जो कैरेक्टर है, एक तो समीर है जो वली का रोल प्ले कर रहा है, उसका नाम समीर है ना, कि समर समर है समथिंग। समर समर और जाफरी। समर है, समर जाफरी। और जो एक उसका कजन का रोल प्ले कर रहा है, उसका कैरेक्टर का नाम समीर है। वो ऐसा बंदा है कि जिसको आप हीरोइन भी ना दो, जिसको आप कोई अपनी सेपरेट लाइन भी ना दो, कुछ भी ना दो, उसका कैरेक्टर, उसकी एक्टिंग, वो ऐसे ही पूरे ड्रामे को, जो कबाचा जिस तरह आज तक चलता है, रैम्बो आज तक रैम्बो ही है, तो वो मतलब वो वाला रोल वो बड़ा मजे का प्ले कर रहा है। उसका अपना तो देखो तो कोई क्राइसिस, कुछ डिलेमा है ही नहीं, लेकिन वो हर जगह मौजूद है और हर जगह वो रोल प्ले कर रहा है और मजा आ रहा है। दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, दोनों लड़कियों का एक भी इंटरेक्शन नहीं है। मतलब कि वो लड़का भी हम्म। जाके वो मेल कजन से ही बात कर रहा है, लड़की भी लड़की मेल कजन से ही बात कर रही है। भाई लड़कियों की भी कोई इंटरेक्शन दिखाए। वो बिल्कुल जीरो है, इसलिए वो एनक से पहचान हो रही है कि ये फर्क है, ये फर्क है। तो लेकिन कुछ उनके पीछे उनकी मसलियत होगी, लेकिन वो यही है कि इनकी एक इंटरेक्शन नहीं इंटरेक्शन, आ रही। सनी सॉरी इंटरप्ट करें, एक इंटरेक्शन दिखाया था ना जहाँ वो स्कूल से डरी हुई आती तो वो रात उसके पास ही गुजारती ना, अपनी गर्ल कजन के पास। नाम भूल गई हूँ मैं, लेकिन हाँ मुझे अच्छा, बहुत वो अच्छा परेशान, था, हाँ वो सही। अच्छा, वो बड़ा स्वीट था। खैर आप कंटिन्यू करें, फिर मैं अपनी इनपुट देती हूँ। हाँ। अच्छा, और ये है कि टीनेज रोमांस एक बार दोबारा अटेम्प्ट की गई है। ये एक बड़ा बहुत बड़ा जॉनरा था जो पहले मिसिंग था, अब दो तीन ड्रामे ऊपर नीचे इस पे बन चुके हैं। जिन लोगों ने इनका मायरी देखा है, और वो लोग बड़े एक्साइटेड है कि फाइनली शायद इन्हें हैप्पी वो एंडिंग मिले। और एक और चीज है जिसपे मैं चाहूंगी डॉक्टर जरिश डाले, डॉक्टर बहू की ऑब्सेशन ये पाकिस्तानी अवाम में क्यों है। मतलब उसको पढ़ने नहीं दे मुझसे रहे, तो ना उसको ही पास पूछे। नहीं होने दे रहे, कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर बहू। मतलब क्या चाह रहे हैं वो, और वो बड़े मजेदार तरीके से दिखाया। मुझे लगा कि जबरदस्ती की चीज है, लेकिन ये आजकल होता है, अभी तक होता आ रहा है, कि वो उसने सिर्फ इसलिए हामी भरी कि मेरा बाप अब वो बाप बने जो मैं चाहती थी। हम्म। चलिए, हर किरदार दिलचस्प है एंड आई एम एंजॉइंग इट। अच्छा, तो मुझे जो नजर आया, एक तो मुझे सब सब कैरेक्टर्स का बैलेंस बहुत अच्छा लगा। कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे पे हावी नहीं है, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, दादा दादी को रोल देखा, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका रोल एस खानदान के बुजुर्ग बहुत अच्छा लगा मुझे, दोनों के लिए, उन बच्चों के लिए भी जो पाकिस्तान में रहते थे, बच्चे भी, ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो फैमिली, वो बेटा और बहू एंड ग्रैंड चिल्ड्रन जो बाहर से भी आए हैं, उन सबको उन्होंने इन कॉन्टेक्स्ट देखा, जो जो उनके मसले मसाइल चल रहे थे, और सबको इक्वली वो सपोर्ट करें, ठीक है ना। प्लस फिर बच्चों, फिर आते सेकंड जनरेशन, ठीक है, द टू ब्रदर्स, उनकी बीवियां, उनका भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बैलेंस तरीके से ड्रामा में दोनों को भी अपने अपने रोल्स दिए गए हैं। और जो जो उनके आपस में दिखाए हुए मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स आपस में जो दिखाए, जो उनके मसले मिसाइल दिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अननेसेसरी अग्रेशन, बदतमीजियां, लड़ाई झगड़े कपल्स में नहीं है। और जो भी डिस्टर्बेंसेस आपस में होती, तरीके से, एक महजब तरीके से आर्ग्यूमेंट्स दिखाई जाती इस घर में, ठीक है ना। फिर थर्ड जनरेशन टीनेजर्स की है, तो उसमें हाँ ठीक है, अंडरस्टैंड के उसमें थोड़े से रिएक्शन थोड़े से ज्यादा हैं, बिकॉज देर यंगर पीपल, टीनेजर्स हैं, तो वो थोड़ा सा इमोशन भी शो हो रहा है। लेकिन ये कि बड़ों का रिएक्शन उस इमोशन पे मुझे बड़ा अच्छा लगा, किस तरीके से वो पूरे सिचुएशंस को संभालते हैं। वो सीन याद है जहाँ पर जो ये लड़का है, वली, नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है, और उसकी कोई गर्लफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा होता है, राइट। दादी बाहर पे दरवाजा पीट रही होती है कि वली दरवाजा खोलो, क्या है क्या नहीं। दादी को परेशानी के दरवाजा बंद है, ये बच्चा अंदर गया है, रीजन वो कुछ और समझ रही थी, पर बहरहाल वो था। वो बाकायदा उसके बाप के पास जाती, नुमान अजाज के पास, कि भी देखो तुम्हारा बेटा अंदर नाराज है, पूछो उसको। नुमान अजाज कहता है मैं मसरूफ हूँ, मेरा कोई बिजनेस डील चल रहा है, मैं भी देखता हूँ, ये तो चलता रहता है हमारे घर में। दादी पॉइंट आउट करती है कि नहीं, ये मतलब दिस इज द प्रॉब्लम,
कि आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है आपके बच्चे के साथ, कि वो क्यों परेशान है, पूछो तो सही जाके। अंदर कहानी उसकी गर्लफ्रेंड की कोई होती, शायद कोई अंग्रेज गर्लफ्रेंड होती, उससे लड़ाई झगड़ा होता है, उसका मूड खराब हो रहा होता है। तो ये देखो ना, दादी ने एक बड़ा सेंट्रल रोल प्ले किया है कि बात छोटी सी थी लेकिन उसको पॉइंट आउट किया गया इस ड्रामे में इस तरीके से कि भी जो हमारे घर के बुजुर्ग है इस खानदान, मतलब कल्चर में जो बुजुर्ग है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बच्चे बाहर बाहर पल रहे थे और वहां पर जो इशू था वो भी अब अनरावल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि क्यों ये सारी फैमिली उठ के वापस आई। और ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है, ठीक है ना। मुझे तो ये ड्रामा बहुत क्लोज टू हार्ट लगा बिकॉज ऑफ व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा उसके अंदर होते हुए। तो हम भी टिपिकली इसी तरह की फैमिली को मैं भी बिलोंग करती थी। मैं बाहर रहती थी साउथ अफ्रीका में, और इसी एज में मेरे पेरेंट्स भी मुझे लेके वापस पाकिस्तान चले गए थे बिकॉज ऑफ सिमिलर रीजंस, नॉट नॉट सो एक्सट्रीम ऑफ कोर्स, लेकिन वही जो कल्चरल इश्यूज होते हैं कि ये माहौल ठीक नहीं बच्चों को लेके जाना, तो हम जॉइंट फैमिली में गए। बिल्कुल डिटो यही था, लेकिन दैट वाज 1988, ठीक है। तो मैंने भी बहुत 1988, दिस इज द ईयर 2000, तो मुझे अच्छा लगा कि जो पाकिस्तान में जो फैमिलीज है उनमें इतना प्रोग्रेशन दिखाई गई है कि ये वाले जो कजिन्स हैं उन कजिन्स के मसलों को समझ रहे हैं एंड वाइस वर्सा, और उनकी उनकी कोशिश है कि उनको साथ एडजस्ट करें इस माहौल में। तो मैंने बहुत पॉजिटिव वाइब्स दी इस ड्रामे में से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलो अनिला, अब आप करें तनकीद। नहीं जी, मैं कोई तनकीद नहीं करूंगी। एक्चुअली for once I am speechless because I have nothing to say. I have nothing bad to say, all good things to say. I love this drama. आई एम ग्लैड। इतना रियलिस्टिक, इतना क्या कहना चाहिए, क्लोज टू लाइफ, क्लोज टू योर हार्ट, ओ यार, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं एवरी डे लाइफ के साथ। आप इसको रिलेट कर सकते हैं, हर सिनेरियो को रिलेट कर सकते हैं, कोई भी चीज ओवर द टॉप नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई थिंक रिटन बाय से लेके, डायरेक्शन से लेके, एक्टिंग वाइज में किसी चीज में कोई फॉल्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जबरदस्ती निकालने वाली बात हो तो शायद बंदा निकाल ले, लेकिन ये कि मैं नहीं निकाल पा रही। अच्छा, एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो ये कि जब ये लास्ट, अभी जो लास्ट एपिसोड गुजरा है उसमें जब इनको फैमिली को पता चलता है कि लड़की बच्ची जो है वो कोई ड्रग्स के किसी सिनेरियो हम्म में हॉस्पिटलाइज हुई, और फिर वहां से जो है हम्म वो उसकी वजह से फादर ने सारा का सारा वाइंड अप किया और वो लेकर वो पाकिस्तान आए। उन्होंने जब अपनी पूरी नुमान एजाज ने अपनी पूरी फैमिली को बिठा के और फिर जब ये डिस्क्लोज की ये बात, तो उसके भाई ने क्या कहा, उसके भाई ने कहा पाकिस्तान भी अब वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा। हाँ, अमेजिंग, हाँ। दैट्स सो यहाँ कितने ट्रू। अच्छे यहाँ का तरीके से, माहौल भी अब वो वाला हाँ माहौल नहीं रहा। हाँ लोग हाँ ऐसे, मेरे दिल को वो बात ऐसी लगी ना, वो बात, हाँ बिकॉज यू नो एज ओवरसीज पाकिस्तानीज जब हम लोग बैठते हैं ना, कभी कभी जब 20 साल 25 साल हमें यहाँ हो जाते हैं, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं हम सोचते हैं क्या हमने सही किया, क्या हमारा डिसीजन सही था, कि हम्म बच्चों को लाने वाला डिसीजन सही था या गलत था, क्या अगर हम वहां होते तो क्या हालात हमारे मुख्तलिफ होते। तो इस बात ने ना उस सवाल का बहुत जवाब अच्छा है। कि नहीं, वहां पे भी हालात अब वैसे नहीं रहे, वहां पे भी चीजें बहुत चेंज हुई हैं और एक्चुअली चेंज हुई हैं विच वी कैन सी। तो आई थिंक आई एम एब्सोल्युटली हेड ओवर हील्स इन लव विद दिस ड्रामा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक एक चीज इसकी, एक एक डायलॉग, जैसे सनिया ने कहा कि आप इसको 2x पे नहीं देख सकते, आपको इसको आराम आराम से बैठ के, और हर जुमले का मतलब है, और हम्म जहाँ फनी मोमेंट्स है वहां हंसी आती है हम्म एक्चुअली। हम्म जहाँ पे बच्चों की जो आपस में इंटरेक्शन है, जो तुम इसने सनिया ने कहा, वो जो अब्बुल हसन जो लड़का है जो जिसने है समीर, समीर। समीर कैरेक्टर हाँ, का बच्चे नाम। इतने सारे ना नाम नहीं याद हो रहे। ये सारे बच्चे के नाम याद नहीं, और ना बच्चे सारे याद, यंगस्टर्स है ना, और हाँ यंगस्टर्स से इतना अच्छा काम लेना हाँ डायरेक्टर का, यार हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ। सो नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स। अभी तक जितने भी एपिसोड्स हुए मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, और मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 इस ड्रामे। um, मेरा वो ख्याल जो है सीन था ना जब इस बच्ची का वो ड्रग्स का सब फैमिली के सामने एक्सपोज होता है, उसमें सबसे अच्छी बात थी कि दादा दादी के एक्सप्रेशंस, उसकी बच्ची के वो ताया ताई के एक्सप्रेशंस, किसी में कोई नेगेटिविटी नहीं थी। नहीं,
उन्होंने इतने प्यार से उसको हाँ हैंडल किया, इतनी प्यारी बातें की कि जो भी हेजिटेंसीज उसके माँ बाप के दिल में होगी कि एक्सपोज नहीं होनी चाहिए बात, वो सब एक लम्हे में खत्म होगी। और यही तो मैंने अप्रिशिएट किया कि शुक्र है पॉजिटिव चीजें जॉइंट फैमिली सिस्टम्स की दिखा रहे हैं पाकिस्तान में, कि वाकई जो फैमिलीज, जो बच्चे रिटर्न करते हैं उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है वापस से पाकिस्तान में सेटल होने के लिए। और इसी तरह के लोग फिर हेल्प, क्योंकि अब बेखल काफी रवाज हो गया, लोग पलट के वापस जा रहे हैं, लोग वेस्टर्न कंट्रीज को छोड़ रहे हैं, वापस टुवर्ड्स मिडल ईस्ट माइग्रेशन हो रही है, पाकिस्तान की तरफ लोग जा रहे हैं। तो वो ये इस ड्रामे में ये चीज इंकरेज कर की जाती है कि यस पाकिस्तान में आप आके रिसेटल हो सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है, वरना तो हर कोई नेगेटिव ही पोर्ट्रे करता है ना। हम्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाकी चीजें, पॉलिटिक्स, वो कंट्री के हालात के तो मसले ही नहीं, दिस इज लाइक सोसाइटी इटसेल्फ, कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी उन बच्चों को जो बाहर से आएंगे, तो वो है यस, वो एक्सेप्टेंस घर से शुरू होती है। जैसे कजन्स है उनकी, वो बच्चे कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट करें उस घर में। जो बड़ी वाली उनकी बेटी है, चश्मे वाला जो लगाती है, जिसको पैनिक अटैक वगैरह हुआ था, अमल, हाँ। अमल नाम, अच्छा अमल, वो जॉब कर रही हाँ बकायदा, ठीक है ना, वही कुछ करी जो हमारे बच्चे यहाँ करते हैं, जॉब भी करी, पढ़ भी रही है, और वो वाली से कहती है कि भाई तुम नौकरी वोकरी करो, कि जो लड़कियों के चक्कर में पड़ेगा, अपना को कुछ बनाओ, इंडिपेंडेंट करो, फिर अपने बाप के सामने खड़े हो। कितनी उससे अच्छी बात की है। मैंने कहा देखो ये लड़की, पाकिस्तानी लड़की, पाकिस्तान में पली बड़ी होगी, ये सोच रख रही है, और उसको आगे उस बच्चे को जो बाहर से पल के आया उसको बता रही है कि भाई तुमने ये करना है। मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। मैं कहते दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो चेंज हो रहा है। आई थिंक कि सनिया इस पे ज्यादा बेहतर तरीके से लाइट फेंक सकती है, टॉर्च फेंक सकती है, बिकॉज हम दोनों तो बाहर ही हैं। तो सनिया क्योंकि यहाँ रह हाँ रही है, यहाँ के हालात को देख रही है, ज्यादा समझती होगी, बिकॉज तो भी हाँ एलिमेंट वहाँ पे हाँ। अभी भी बहुत स्ट्रांग है। और हम्म, स्पेशली अगर बच्चे वहाँ के नहीं हैं और बाहर से आते हैं, तो शायद एक बुलिंग का एलिमेंट थोड़ा, आई थिंक, कंपैरेटिवली ज्यादा ही होता है एज हम्म। कंपेयर टू एक नॉर्मल। मतलब उसको हम डाउन प्ले नहीं कर सकते, लाइक दीज थिंग्स डू हैपन, कि बुलिंग होती है बच्चों। हाँ नहीं, बुलिंग यकीनन हुई है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे, सपोर्ट तो फैमिली है ना, वो दिखाई। बुलिंग तो बाहर वाले कर रहे हैं, घर वालों ने सपोर्ट किया हुआ उनको, ये बात मैं पॉइंट आउट करी है। लेकिन ये पहले नहीं होती थी इतनी, पहले एक माशरा थोड़ा सिक्योर और कुछ था, अभी बहुत ज्यादा होने लग गई है दूसरे को हाँ। नीचा दिखाना, और बच्चों में हम्म ये चीज, टीनेजर्स में, बच्चों में, हम्म हम्म बच्चों तक आ रही हैं अब ये बुराइयां। हम्म। वो ड्रग्स और तो ये सारा कुछ यहाँ पे कौन सा कम है, अब तो हालात तो यहाँ पे हम्म भी यही है। हम्म वही ना, सब कुछ तो वही है, एक्चुअली सब कुछ वही है। हाँ सिर्फ चल रहा है ये है कि सही। यहाँ पे अभी बहुत सी चीजों को गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल नहीं है ना। आप हम्म कर रहे हो लेकिन एज अ क्राइम कर रहे हो। हम्म। एलजीबीटी है, ड्रग्स है, वो चीजें उनको गवर्नमेंट सपोर्ट हासिल नहीं। बाहर तो गवर्नमेंट ने भी लीगलाइज कर दिया ना बहुत सी चीजें। दैट में उससे ज्यादा मुश्किल होती है ना बच्चों को समझाना, क्योंकि यहाँ लीगलाइज हो गई है। हाँ, ये मसला है। तो यहाँ पे लीगलाइज नहीं है तो चलो शायद इसलिए। हम्म। लेकिन लीगलाइज नहीं है तो सब छुपके करते हैं ना सनिया। लीगलाइज लीगलाइज नहीं होता तो लोग छुपके करते हैं, तो माँ बाप को बच्चों को पता नहीं समझा रहता। सकते हैं ना अनिला की ये बात गलत है। यहाँ लेकिन तो बच्चों को ये नहीं कह सकते कि ये बात गलत है, क्योंकि हर कोई कर रहा है, मरवाना पी रहा है, जो भी है, वो तो आम सी बात है, बच्चों को लगता है कि तो कुछ भी नहीं है। सही बात है, सही बात है। फर्क तो है ना। हम्म। लेकिन अगेन फिर खैर ये तो बहुत लंबी फिर बहस हो जाएगी, मेरा ख्याल है हम इस रिव्यू पे है तो रिव्यू पे ही हम्म बेहतर है। बिकॉज इसके ऊपर भी हमारे घर में बड़ी बहस होती है, मैं बच्चों के साथ बैठती हूँ, काफी इन हम्म चीजों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो उनका पर्सपेक्टिव मुझे पता लगता है कि वो क्या सोचते हम्म। हैं, किस तरह से सोचते हैं। तो देयर इज कंप्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो कि उन लोगों का है, वो फिर हम कभी बैठ के कभी इस पे बात करेंगे। प्रिसाइसली दैट, हाँ यही Okay, बात है। so I think let's move forward to our second drama, which is I guess दस्तक पे दस्तक। बात कर लेते हैं जल्दी हम्म, जल्दी फटाफट से। तो जनाब वो हीरो साहब हमारे तैयार हो गए हैं बच्चे समेत शादी के लिए, बहुत अच्छी बात है। और उनके अब्बा जो है वो अब विलन का रोल पूरी तरह निभा रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। अम्मा जो है वो एग्रीबल हो गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब्बा का मुझे थोड़ा लग रहा है कि जरा ओवर द टॉप जा रहे हैं वो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। मतलब एक होता है रिएक्शन, एक होता है ओवर रिएक्शन। तो ये अब्बा का जो रिएक्शन है बढ़िया। थोड़ा सा मुझे ओवर रिएक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करेंगे कि अब्बा का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, क्यों अब्बा इतने ज्यादा क्यों एंटी हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ जी, आप में से कौन पहले जाएगा? चलो मैं शुरू करती हूँ। मेरा ख्याल अब्बा इसमें है एंटी है, कोई कहानी जो भी अनरेवल नहीं हुई,
रिलेटेड टू उनके बड़े भाई थे या कोई भाई थे जिनकी कोई शादी, पसंद की शादी हुई थी, एंड जिस लड़की से हुई थी वो उनकी प्रॉपर्टी के पीछे थी, कुछ ऐसा चक्कर था। हालांकि इतने पढ़े लिखे, इतने अमीर लोग हैं, सोशल क्लास को बिलोंग करते हैं, ये बात है कुछ सूट नहीं करी। बस ये थोड़ा सा ऑड लगता है। आई थिंक उन्होंने ब्राइटन में सिर्फ ड्रामे में थे ट्विस्ट करने के लिए काम कर लिया, कोई तो ट्विस्ट हो ना कोई तो रुकावट हो, कोई तो बात बीच में हो, तो ये इन्होंने कर दी। अदरवाइज तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सादी कहानी चली रही थी। तो अब ये डिलेमा जरूर आ गया है, और फिर लड़की वाले तो सारे राजी हैं कि हाँ भी हो जाए, लेकिन लड़की की तरफ से सपोर्ट नहीं है, और उस पर फिर लड़की थोड़ी सी वो हो रही है, क्वेश्चनेबल के मेरी रिस्पेक्ट पे बात आ रही है, डू आई वांट टू गो अहेड विद दिस। तो वो भी सब ठीक है। और दूसरी तरफ जो कहानी उनकी उसकी दिखाई है ना, एक्स हस्बैंड की और उनकी वाइफ की, तो वहां पर कुछ चीजें हैं। जैसे वो चाह रहे हैं कि बच्चा अडॉप्ट किया जाए, एट द सेम टाइम वो इस जो सगी औलाद है इसको टेक ओवर करने को तैयार नहीं है। मुझे लगा था कि हो सकता है कि वो अपने बेटे को ले ले और फिर ये लड़की आराम से शादी कर ले अपने इधर इस वाली फैमिली में ना, क्या कहते हैं, उसका एक्स हस्बैंड अगर बच्चे को ले लेता, क्योंकि उनकी औलाद नहीं है, और ये अच्छी तरह से खुशी खुशी अपने बेटे को उसको दे देती कि हाँ भी तुम ले लो, तुम्हारे पास औलाद नहीं है, तो मैं तो शादी करने ही लगी हूँ, तो और हैव अनदर और बच्चे हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है शायद स्टोरी में ये कोई दिखाएं, लेकिन देखो आगे जाके क्या होता है। अच्छा सनिया, इससे पहले कि मैं तुम्हें बोलने का मौका दूं, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो फरियाल का जो कैरेक्टर है ना, ये मेरी बर्दाश्त की आजमाइश है। और फरियाल नाम है ना उस लड़की का, हाँ, उसकी ये सेकंड मेरी वाइफ है बर्दाश्त फरियाल। जो है ना, वो मेरी आजमाइश है, ये लड़की, ये कैरेक्टर। बिकॉज मतलब कौन इतना बेवकूफ हो सकता है कि जो उसको पता भी है कि उसके मियाँ का ऑलरेडी एक बच्चा है, और वो चली जा रही है कि जी मुझे जो है बच्चा अडॉप्ट करना है। मतलब यानी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड विच वुमन इज गोइंग टू डू दैट? मतलब ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात हो गई ना, सीधी सीधी। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप अपने हस्बैंड से कि वो अपनी सगी औलाद को छोड़ के आपके खातिर एक दूसरे के बच्चे को वो अडॉप्ट करेगा और अपने घर में रखेगा और उसको पला बड़ा करके और वो करेगा, और अपनी औलाद से उसने उसने कतई तौर पे उसने कांटेक्ट खत्म कर दिया। मतलब इन विच फूल्स पैराडाइज इज शी लिविंग इन? ये कौन सी यूनिवर्स में रहती हैं? ये मेरी समझ में ये बात नहीं आई। सनी, आपको पता है अगर तो आप बताइए प्लीज। फरियाल जो है वो कैरेक्टर शुरू से ही बड़ा अजीब था। पेरेंट्स कहाँ है, क्या है, सारा कुछ। मतलब उसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थोड़ी मुश्किल ही है। उसके अलावा उसने सास से शुरू से पंगा लिया। अब वो इस फेज में बिजनेस करे, कोई आगे जाए, कुछ करे, बाहर जाके इलाज ढूंढे, सब करे। खैर चलो कोई नहीं। अब वो सच में ही बात है, अजीब सी है कि वो एक और बच्चा उसको पसंद आ गया। अगर इतनी ममता थी तो वो बच्चा भी इसको पसंद आ जाता। एकदम से उसके अंदर इतनी ममता जाग गई जो उसके कैरेक्टर को सूट नहीं करे। वो मतलब रिलेशनशिप से कटी हुई एक खातून दिखाई हुई थी कि जो शायद कैरियर ओरिएंटेड हो, ना हो तो ट्रैवल करे, घूमे फिरे, सारा कुछ करे। ड्रामा कुछ टिपिकल होता जा रहा है, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। क्योंकि अब जितनी हाइप है और इतनी रेलिवेंट ड्रामाज हैं, एक तो मुझे अभी भी यही लगता है कि बच्चों को इतनी जल्दी नहीं मानना चाहिए था। बच्चे इतनी जल्दी नहीं मानते, उन्हें घबराहट तो होती है, वो मीडिया से एक्सपोज्ड है, एक नए बंदे से। वो भी एक आप फेस दिखा सकते हैं कि बच्चा कैसे मान गया। तो बड़ा फिल्मी अंदाज में बच्चा फौरन ही मान गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये लड़का भी बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है। उसकी भी चलो कभी की मोहब्बत थी, लेकिन वो बाप को मुंह दर मुंह होके वो लड़ाई वाला सीन कि मैं उसी से करूंगा, मैं घर छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। बाप का एक रिएक्शन एक्सट्रीम है तो लड़के का भी एक्सट्रीम है ना। लड़का सोचे कि नहीं अभी राम नाम से मना लेता हूँ, कुछ महीने डेढ़ बाद मान जाएंगे। वो जरूरी नहीं, धमकाना, घर में जाके वो सारा घर तो नाबूद कर देना, ये वाली चीजें काफी ओवर द टॉप हो रही हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और बड़े टिपिकल तरीके से उसके पेरेंट्स के सामने जलील करना, सब करना, मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। ये तो कोई भी समझ सकता है कि बेटा ही हाथ से जाएगा। हमने पहले एक पेरेंट्स देखे इसी ड्रामे के स्टार्ट में जो जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। अब हम इसी ड्रामे में एक देख रहे हैं फादर जो जबरदस्ती रुकवा रहे हैं। खैर, जब उसने शादी से मना किया ना, वो बेस्ट सीन लगा मुझे इस वीक की एपिसोड में, कि उसने कहा कि नहीं, मैं इस तरह नहीं करूंगी कि मुझे अपने राइट के लिए फाइट करना पड़े। एक चीज जो मुझे लगता है जिसमें मिसिंग है कि मामू जैसा कैरेक्टर जो आपने इतना इनलाइटेड, इतना अच्छा कैरेक्टर आपने दिखा दिया है, समझदार इंसान,
उसको आपने सिर्फ फोन पे बात करने के लिए क्यों छोड़ा? उसकी जरा से भी कोई साइड स्टोरी हो, चाहे कोई एक आधा फ्लैशबैक ही हो, कोई सैड सॉन्ग ही पीछे लगा हो, तो मतलब वो कैरेक्टर बड़ा अच्छा है और वो एक्सप्लोर होना चाहिए था, नहीं? बिल्कुल, आई एग्री। है ना? फरियाल तो जो है उसको आपने ना, छोड़ दिया वो। वो फरियाल की बात बात करते हैं, फरियाल के शुरू से ना, एक तो ब्रोकन फैमिली की लड़की थी, उसने शुरू से अजीब सी उल्टी सीधी हरकतें की है, ठीक है ना। इस फैमिली में घुस के इसकी शादी ब्रेकअप करा के, जिद करके से शादी करके, और वो अजीब अजीब हरकतें, शुरू से वो अजीब सी कैरेक्टर थी। तो वो ना थोड़ी सी मुझे ना इनसिक्योर सी औरत लगती है। तो अभी यहाँ पर इसकी इनसिक्योरिटी है जो इस बच्चे को उस घर में नहीं आने दे रही, ठीक है ना। हम तो कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हैं ना, जैसे अनीता ने कहा कि विच वुमन इन हर राइट माइंड वुड अलाउ दिस टू हैपन। वो तो उसका शी इज नॉट इन हर राइट माइंड वाली बात है कि उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, कि वो इसको देखो ना, शुरू में अगर इनसिक्योर होती कि बच्चा अगर घर में आएगा तो शायद किसी की उसकी पहली बीवी की वो यादें बीच में आ जाएंगी, वो अभी भी इस रिलेशनशिप इनसिक्योर नहीं है, ऊपर से उसकी अपनी औलाद हो नहीं रही, वो और इनसिक्योर हो गई। तो उसने सोचा कि चलो मैं जो हूँ ना, कुछ तो मैं अपनी कमी पूरी करूं, और मैं ममता के पीछे, फिर वो अडॉप्शन के पीछे चलेगी। मियाँ उसका राजी नहीं है, अकेले जा रही है अडॉप्शन सेंटर। अडॉप्शन सेंटर वाले उसको एंटरटेन भी कर रहे हैं, हालांकि कानूनी तौर पे दोनों मियाँ बीवी को वहां होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात भी थोड़ी सेंस नहीं बना रही। तो लेकिन ये है कि मुझे उसको ना कुछ थेरेपी वेरेपी की जरूरत है, कि औरत ठीक नहीं है मेंटली तौर पे, जो उसकी सभी हरकतें कर रही है। थेरेपी की जरूरत है। Honestly, तो she's वॉलंटियर वो वॉलंटियर कर शुरू रही से हो ऐसी है। थेरेपी। हाँ, वो शुरू से ऐसी, सो अब सब क्या मतलब, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई भी हरकत ठीक करेगी। सही। सिर्फ वो खूबसूरत बहुत है, बेइंतहाई खूबसूरत है, इस वजह से ये जो इनके मियाँ साहब इन पे जो पब्लिक फिदा थे, उन्होंने अंडरस्टैंड किया व्हाट ही सॉ इन हर टू स्टार्ट ऑफ विद, कि क्यों इतना पागल था उसके पीछे, शुरू से बदतमीज है, जबान की भी खराब है, कोई काइंडनेस नहीं है, कुछ भी उसमें अच्छा नहीं है। तो क्या एग्जैक्टली। पसंद आया इस आदमी को उसमें? सिवाय खूबसूरती, और बाकी रह के गया पीछे, और तो कुछ नहीं है। और वो कब तक खूबसूरती को लेके चलना था उसने? ना उसकी माँ की इज्जत करती है, मतलब ना घर का माहौल अच्छा है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो एक आदमी कैसे से ऐसी औरत से अट्रैक्ट हो सकता है? नहीं। पता नहीं, वो आई थिंक राइटर जबरदस्ती करवा रहे हैं। हाँ, बस वो रियल बताइए लाइफ में किस तो नहीं किस्म की होता ऐसे। मोहब्बत है, वन साइडेड ही लग रही है सारा अभी तक कुछ मुझे। उसने क्या सेक्रीफाइस किया इस औरत के पीछे? इस आदमी ने पूरा घर बर्बाद कर दिया इस बीवी के लिए। इस बिल्कुल। बीवी ने क्या किया इसके लिए? मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। अच्छा अडॉप्ट कर रही है ना उसके लिए। बच्चा अडॉप्ट करी चुपके से, वन वन साइडेड अडॉप्शन वन साइडेड वो भी अडॉप्शन। समझ नहीं लग रही। और जाते ही बस उनको वन एक बच्चा साइड। पसंद आ गया, जाते ही बस पहला बच्चा जो दिखा उनको, उनकी ममता जाग गई। हाँ। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। दस्तक बहुत डाउनहिल जा रहा है मेरे नजदीक। और अब जो है ना उसको देखना जो है ना एक जो थोड़ा अच्छा दिखाया था, वो जो उनके जो प्रोसेस थे ना शुरू मिडिल हो एज गया है। पेरेंट्स, इसके हाँ। लड़की के ही अपोलोजाइज टू हर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं लास्ट टाइम थी नहीं, लेकिन मुझे तो कमेंट आया था कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, कि उस आदमी ने अपनी गलती को तस्लीम किया, उसने अपनी बीवी को अपोलोजाइज किया, उसको मना के घर लेकर आए, और उसने अपनी बहन को भी कहा कि भी तुम मुझे गलत गाइड करी थी। तो ये बातें मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा ये पॉइंट आउट करनी चाहिए हम अपने शो में, कि जो चीज पॉजिटिव है वो हाईलाइट करें फाइनली, कि हाँ भी जो इस एज के कपल होते हैं, इसमें जो मर्दों की अना होती है अजीब फजूल सी, उसको भी तो दिखाना चाहिए ना कि किस तरह वो राउंडिंग हुई है, वो वापस अपने घर गई है, उसको अपॉलॉजी, बाकी सिर्फ एक अपॉलॉजी ही चाहिए थी ना, और कुछ नहीं करना था। तो अपॉलोजाइज भी किया, बेशक मकान भी वापस बीवी के नाम कर दिया, लेकिन दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो हम्म। दैट क्लोजर। सही सही। बट ओ सनी, आपको कुछ कहना है? नहीं, मैं कही थी कि उसने बहन को जो शट ऑफ कॉल दी, वो चीजें रियलाइज करवाई, हम्म। वो बहुत अच्छी बात है। और बहन भी किस गट्स के साथ आके उसको ही सुना रही है, हम्म। तो वो अच्छा लगा। और बाप अब कह रहा है कि अब माने ना फैमिली, आप शादी कर लो, कि बेटी की खुशी हो, वो भी थोड़ा सा सही गया है। तो ये कैरेक्टर आर्क नजर आ रही है, जो कि अच्छी बात है। हाँ, लेकिन एक बात है ना कि देखो, जैसे अब्बा ने अपनी गलती को रियलाइज किया और वो थोड़ा सा है। वो क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अम्मा को थोड़ी सी, अम्मा में बैकबोन आ गई थी थोड़ी, उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रख के और वो खड़ी हुई अपने हक राइट के लिए। मुझे समझ नहीं आता कि जब वो अपनी सिस्टर इन लॉ या नंद उनके आके उनको सारी बातें सुनाती हैं, उस वक्त उनकी बैकबोन कहाँ जाके सो जाती है। तो थोड़ा सा उधर भी उनको भी थोड़ी सी शटअप कॉल दे देनी चाहिए ना अपनी ननंद को।
वो तो उन लोग उनको तो बस नहीं, आप खाना खाकर जाइए। बस यही पता, वो चाय बस पानी खाना पूछ खा रहे के जाइए, वो उधर वो मासूम सी शक्ल बना के खाना खा के जाइए। हैं। से नहीं तो थोड़ा बहुत तो बंदा जवाब दे ही देता है यार, मतलब आप किसी का घर स्पॉइल कर रही हैं तो वो थोड़ा सा, हम्म। अगर आपने हस्बैंड के सामने बोलने की हिम्मत कर दी तो हस्बैंड की बहन के सामने बोलने की हिम्मत भी आपको कर लेनी चाहिए। लाइक इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, स्पेशली जबकि नाउ थिंग्स हैव टर्न एंड हस्बैंड इज ऑन योर साइड, तो व्हाई नॉट। तो अगर वो दिखा दे थोड़ा सा, एक आध जुमला ही बोल दे, ज्यादा कुछ ना बोले, तमीज से बोले, एक उसके उसमें बोले, लेकिन बोले ये नहीं कि खाना खा के जाइएगा, वो ना, मतलब मुझे थोड़ा सा कलेजे वो पे भी लगा लगा दो। था, कभी भी खाना खा के जाए। चाय खाली पूछ लेती, ठीक है चाय, चाय पीजिए, चाय पी के चली जाइए बस से ना। तो खैर ये anyway, खाली चली जाइए, खाली चले चाय खाली पिला चली देते, जाइए काफी है। चाय पिला दे साथ हमारी ही। तरफ से तो टाटा बाय बाय, हमारी तरफ से तो टाटा बाय बाय, जाए तो जाए। लेकिन खैर वो थोड़ा सा है, लेकिन सुहाय अली इज लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत हाँ गॉर्जियस लग रही हाँ। है, बहुत गॉर्जियस लग अग्रीड। रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा मेकअप। ये बहुत बहुत जबरदस्त लग रही है, वो बहुत जबरदस्त लग रही है। चलो आई थिंक लेट्स मूव ऑन टू द न्यू एंट्रेंसेस दैट हैव अराइव्ड दिस वीक। और दो ड्रामे हमारे नए शुरू हुए हैं। पहले हम उस ड्रामे की बात करते हैं जो पहले शुरू हुआ और जिसके दो एपिसोड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। शीरी फरहाद, ये जनाब जो है किसने लिखा है, मोइन अली मोइन साहब ने लिखा है इसको, और डायरेक्ट किया है इसको असद मलिक साहब ने। और इट्स बेसिकली अ पीरियड लव स्टोरी काइंड ऑफ। और इसकी मेन लीड के अंदर फरहान सईद और किंजा हाशमी को आप देख रहे हैं, और सपोर्टिंग कास्ट काफी लंबी चौड़ी है। तो पहले दो एपिसोड्स देखिए, मेरा तो माइंड है बना हुआ उसके ऊपर, मगर पहले आई वुड लाइक टू टॉक टू यू टू, आप में से जो पहले जिसने जो बोलना चाहे। संजय शुरू करें। अच्छा, मुझे पीरियड ड्रामास ना बहुत पसंद है। मुझे ये पसंद बहुत है, और ये मेरा ख्याल है कि मेरा क्वालिट टेस्ट है, हर एक को नहीं पसंद आते। ये चीज बहुत लिमिटेड लोगों को पसंद आएगी, 10%, 15%, मैक्सिमम 25। आंगन एक ड्रामा इतने सालों से आपने किया था, सब कहा था, जब वो आया तो बहुत थोड़े लोग उसको देख सके। लेकिन ये थोड़ा सा लाइट मोड है, और एक ये पुराने किसी नॉवल या किसी कॉन्सेप्ट की अडेप्टेशन नहीं है। ये आज बनाया हुआ है, अबाउट पुराना टाइम। तो उसमें ऑब्वियसली मॉडर्न स्टाइल है। एक तो अली जफर का साउंड ट्रैक, ब्यूटिफुल। मतलब बहुत सारे सिंगर हैं जो, है ना, एकदम से जो आता ही है तो दिल अच्छा खुश पाश हो जाता है। मतलब बहुत सारे सिंगर है, सब कुछ है, लेकिन मुझे अली जफर जब साउंड ट्रैक आता है तो बस लगता है कि बहुत अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री की थीम भी बहुत पसंद है, ये भी बड़ी कंट्रोवर्शियल थीम है। अब तक हमने देखी है कि औरतों के बेस पे, कि औरतें जाना चाहती हैं इस थीम में और वो क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करती है। कुमैर अहमद का बड़ा फेमस ड्रामा था जिसमें रेशम थी, मनो सलमा, और भी बहुत सारी जगहों पे हुआ है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि एक मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं कि एक मर्द को क्या क्या हर्डल्स आएंगे, वो किस तरह घर छोड़ के आ रहा है, वो सब क्या कर रहा है। किन्जा हाशमी ने एक अपना ना स्टाइल बना लिया है, जो कि आई थिंक इट्स अचीवमेंट वाली बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत साल इंडस्ट्री में काम करके उनका समझ नहीं आता कि उनका एक यॉनरा क्या है और वो क्या चीज उन पे सूट करती है। किन्जा के पिछले 2-3 प्रोजेक्ट्स बहुत पर्पसफुल आए हैं। वो खत वाला जो था, एक खुशबू में खुशबू में बसा था। बसे खत, उससे उससे पहले वो जो वीडियो लीक होने वाला एक ड्रामा था कि जिसमें वो मंगेतर को ही वीडियो लीक्स करती है और वो परेशान रहती है सारी उम्र। तो ये इसने अपना एक स्टाइल बना लिया है कि ये नई नई चीजें ट्राई कर रही है, और ये कोई इस किस्म की लीड नहीं है कि बस वो टिपिकल लीड की तरह साइड पे नहीं होगी। तो मुझे अब किन्जा के प्रोजेक्ट्स, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे जस्ट ये देखते हुए रियलाइज हुआ है कि इसके अब ऐसे ही ड्रामे आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा काम की तरफ जा रही है। बाकी ये है कि टाइम ट्रेवल फील होता है जब आ जाता है ना पास की चीज, थोड़ा स्लो पेस्ट होता है। आधी चीजें बिल्कुल गंदी है, मिट्टी मिट्टी वाली, क्योंकि जाहिर है उन्होंने पुरानी बनाई है। और कुछ चीजें जो उन्होंने पुरानी नहीं मिली उन्होंने नई बनाई है, जिस तरह वो फोन वाला सीन था जिसमें जो टेलीफोन ऑपरेटर है, वो इज माई फ्रेंड, तो वो डायरेक्टरी बिल्कुल नहीं थी। पता चला था एक पेज भी टर्न नहीं हुआ। वो उन्होंने नई बनवाई होगी ऑब्वियसली, अब आजकल नहीं मिली होगी उन्हें। तो कुछ इस किस्म का सीन है, ऐसे लगता है आप टाइम ट्रेवल करके पुराने जमाने में आ गए हो, वही पुरानी सीन और ये चीजें। और ये एक बड़ा बोल्ड मूव है, क्योंकि ये हमारे चैनल वाले ना ये कभी ट्राई नहीं करते थे।
कि हमें कॉपीराइट इशू होगा, मूवी दिखाएंगे, वो बस आपको कह देंगे कि आप मूवी देख के आए हैं। वो बाकायदा सिनेमा में बैठ के मूवी का सीन दिखाना, शबनम की कोई मूवी का क्लिप निकालना, ये उन्होंने ट्राई करना शुरू किया है, जो कि अच्छी बात है। फरहान सईद भी अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि ही इज अ बिग स्टार, और वो हमें ऐसे दिखा रहे हैं कि वो बस कपड़े पहुंचा रहे हैं और खुशामदे कर रहे हैं और सड़कों पे रह रहे हैं, एकदम से ख्याल आता है नहीं असल में तो ये फरहान सईद ही है। ये मतलब ही इज अ बिग स्टार एंड ही हैज कन्विंस्ड अस कि वो जिस तरह की हरकतें उनके साथ हो रही हैं, मतलब वो ऐसी ही हो रही हैं। तो एवेन्यू स्टूडियो दिखा रहे हैं, वो मुनव्वर जरीफ के कपड़े, वो उन्होंने रिसर्च अच्छी की हुई है सारी। एवेन्यू हम्म। स्टूडियो अभी भी पाकिस्तान में, और एक शाहनवाज स्टूडियो होता था, वो सारा खत्म करके उन्होंने बना दिया है कॉलोनीज। तो ये फिल्म एरा तो बड़ा नॉस्टैल्जिक फील होता है कि हमारा गोल्डन टाइम एक जमाने में था, अब नहीं है। तो वैसे फर्शी तो शलवारें। स्टार्ट है, आप बताएं। आंगन। आंगन, हाँ मैंने आंगन देखा था ना, आई रियली लव्ड इट अ लॉट। तो ऑब्वियसली मुझे आंगन बहुत पसंद आया था। आंगन तो वाज अ मच स्ट्रॉन्गर ड्रामा बिकॉज हम्म, पार्टीशन रिलेटेड था ना वो। हम्म। तो वो तो मुझे बहुत पसंद आया था। ये ईरा जो दिखाया हुआ, ये प्री पार्टीशन का है, ये जो भी ये करंट नहीं ड्रामा नहीं जो है नहीं नहीं, पोस्ट पोस्ट पार्टीशन। पार्टीशन। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली पुराना जमाना दिखाया हुआ है, एंड फिल्म इंडस्ट्री को आई थिंक रिस्पेक्टेबल दिखाया हुआ है उस जमाने में। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड फिलहाल ना। क्योंकि किन्जा की एंट्री अब दिखा रहे फिल्म इंडस्ट्री, उसका बाप खुद लेके जा रहा है, बाप एक टेलर है, और वो इस चीज को एज ए रिस्पेक्ट, माँ को थोड़ा सा लग रहा है कि शी इज नॉट टू हैप्पी ना कि भी इतनी रिस्पेक्टफुल नहीं है, लेकिन फादर फिर खुद पकड़ पकड़ के लेके जा रहा है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। क्या पता किन्जा को क्या क्या फेस करना पड़ेगा ट्राइंग टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम ये भी अप्रिशिएबल है कि कभी भी मर्दों को नहीं दिखाते थे कि इंडस्ट्री में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा फरहान से कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक आई थिंक बिहाइंड द कैमरा रोल के लिए चाह रहे हैं ना, कोई कैमरा मैन की तरह बनना चाह रहे हैं। तो इट्स वेरी रियलिस्टिक और अच्छा दिखा है। आई थिंक सारे जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, फरहान सिद्दीकी की फैमिली का रिस्पॉन्स क्या है, फादर का रिस्पॉन्स, उसकी बहन का रिस्पॉन्स, उसके दोस्त का रिस्पॉन्स। दोस्त बड़ा अच्छा है कि उसको सपोर्ट कर भी रहा और नहीं भी कर रहा, कि मोटर बाइक तुम रख लो लेकिन घर वालों की हालत देखो क्या हो रही है, और तुम सोच समझ के करो जो भी कर रहे हो। आई थिंक वो बड़ा रियलिस्टिक सी स्ट्रगल दिखाई भी। मैं सोच समझ सकती हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी शख्स अगर जाना चाहे इंडस्ट्री में तो ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है उन्हें, कि ताल्लुकात बनाओ, अंदर घुसो कैसे, क्या करो। फिर वो पुराना दौर जो दिखाया है, एंड वो फर्शी सलवारें और वो मूछें और नकल में आई थिंक, और चश्मे, मोटे मोटे फ्रेम वाले चश्मे जो मुर्दों में पहने हुए, वो सब वाकई काफी अच्छा कॉपी किया हुआ है। और हाँ, वो चारपाइयाँ, वो तो होटल का जो कॉन्सेप्ट था, किराए पे चारपाई, वाह, मैंने कहा क्या इन्होंने क्या रिसर्च की है यार अनिला, इट्स अमेजिंग। वाकई उस दौर में जाके देखा कि किस तरह लोग रहते थे। हमाम, आई थिंक हमाम तभी भी होते होंगे जहाँ लोग बहुत गरीब लोगों के लिए। तो बस ये उन्होंने उस चीज को अडेप्ट किया है। लेट्स सी हाँ हाउ फार दे गो, व्हाट दे डू विद दिस। इट्स इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है ना बड़ा। आई थिंक राइटिंग में भी बड़ा टैलेंट चाहिए, एक्टिंग में तो टैलेंट चाहिए, हर चीज में टैलेंट चाहिए। इनके जितने मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप भी पुराने जमाने का चाहिए आपको, हेयर स्टाइल्स, कपड़े, वार्डरोब्स, एवरीथिंग। लॉट ऑफ रिसर्च। A lot of research involved. It's not very easy to come up with with this thing. So इट्स ये तो नॉट। अप्रिशिएट करने की बात है। तनकीद के पॉइंट मुझे कुछ खास अभी नजर नहीं आए। अभी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, अनरेवल हो रही है, बहुत सारे सिरे हैं वहां पर। देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं लोग इन सब चीजों के साथ, कैसे इसको समेटते हैं। पान वाले जो पान वाले साहब थे वो भी बड़े चमन मजे के। चमन पान वाला। चमन पान वाला। अच्छा दिखाया जा रहा है, बहुत मजा आ रहा है। So yeah, let me start with my review again. आप तो यार आज आज मेरा बुखार चेक कर ले कोई, मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा मैं कुछ खा के आई हूँ। I loved this serial from the first scene. अमेजिंग अनिला। I loved this serial from the first scene. जो पहला सीन उन्होंने दिखाया है, I was bowled over because क्या तो सिनेमेटोग्राफी की हुई है, क्या अटेंशन टू डिटेलिंग की हुई है, क्या तो इन्होंने ड्रेसिंग, हर चीज के अंदर इतनी डिटेलिंग, इतनी रिसर्च, बारीकी। इतनी परफेक्ट। ये 1 साल पुराना ये जो है प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पे 1 साल से काम हो रहा है। इतना कोई पुराना नहीं है, ऐसे नहीं कि 3-4 सालों से बैठ के इन्होंने किया है। 1 साल के अंदर इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया। कमेंडेबल, आई वुड से कमेंडेबल। आई लव दिस शो। मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम रियली इंजॉइंग इट थरली, बहुत। हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन इससे जीरो थी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इसको एंजॉय करूंगी बिकॉज थोड़ा मुझे वो हो रहा था कि पता नहीं
क्या होगा, क्या दिखाएंगे क्या नहीं। लेकिन अभी तक की जो 2 एपिसोड्स आई हैं ना, वो दोनों बहुत बहुत मुझे बहुत मजे की लगी। एक चीज जो मुझे थोड़ा सा, जो जिसकी तरफ जैनिश ने भी पॉइंट आउट किया, वो मुझे थोड़ी कुछ जरा ऑड लगी बात, कि एक बाप जो है वो अपनी बेटी को इस प्रोफेशन में डालने के लिए इंसिस्ट कर रहा है कि इसको मैं एक्ट्रेस के तौर पे देखना चाह रहा हूँ। हालांकि जिस ड्रामे की, जिस एरा की हम बात कर रहे हैं ना, इट वाज वेरी क्लियर कि इसमें शरीफ खानदान की लड़कियां नहीं आती थी। एक सबको पता था, ये इट्स एन ओपन सीक्रेट, कि ये बाजार हुस्न से जो खवातीन हम्म। आती थी बेसिकली वही हीरोइन के तौर पे वो लाई जाती थी। हम्म। इस सिचुएशन में अब्बा का इतना इंसिस्टेंट होना, जबकि बेटी खुद भी कोई इतनी ज्यादा विलिंग नहीं है और अम्मा भी विलिंग नहीं है, बेटी भी थोड़ी सी डाउटफुल ही मुझे लग रही है, वो भी प्लस माइनस में है। तो अब्बा का इतना इंसिस्ट करना कि नहीं तुम्हें बनाना है, ठीक है, वो एक नेपोटिज्म वाली एक फीलिंग है कि वो सब उसको, मेरी बच्ची, हमारी बच्ची हमारे सामने पली बड़ी है सब। बट लाइक वो तो चलो कुछ सर्टन प्रोड्यूसर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, बट ओवरऑल जब आपको पता है, आप इसी इंडस्ट्री का एक पार्ट रह चुके हो और आपको पता है कि स्पेशली विमेन के लिए ये जगह कैसी है, तो आप जानते बूझते अपनी बेटी को इस प्रोफेशन में क्यों डाल रहे हैं। तो ये चीज, ये एक क्वेरी है मेरे दिमाग में। आई होप कि राइटर साहब या डायरेक्टर साहब इस बात को क्लेरिफाई कर सकें, बता सकें मुझे, कि ये थोड़ी सी मुझे दिमाग में एक थी। दूसरा जो था वो एक, जब ये ड्रामा शुरू हो रहा था, इसके टीजर्स आ रहे थे, तो उस वक्त मेरी किसी से बात हुई कि इस ड्रामे के सिलसिले में कि ये क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये बेसिकली एक पीरियड ड्रामा है और लव स्टोरी है, उसके बैकड्रॉप में है। जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मुझे लगा कि ये तो मेरा वाला जमाना है, ये तो सारा जमाना मैं देख चुकी हूँ। मेरी खालाएं, मेरी फुप्पियां तो यही पजामे पहनती थी, इसी तरह की ड्रेसिंग करती थी, शबनम और वही इसकी नदीम की फिल्में हम खुद जाके सिनेमा हॉल में देखते थे। तो मैंने एकदम से फोन घुमाया, मैंने कहा यार मैं बहुत सख्त नाराज हूँ, आपने मुझसे ये कहा पीरियड ड्रामा, मतलब इसका मतलब हम भी पीरियड है, मतलब व्हाट इज दिस। आई थिंक थोड़ा और पुराना ही है अनिला। थोड़ा और 10 साल पहले। इतने बुजुर्ग हो गए, ये थोड़ा तो हमारा पुराना है। जमाना है, ये थोड़ा चवन्नी पुराना है। अठन्नी वाला तो दौर हमारा था यार। मतलब हम इतने बुढ़े हो गए कि हम थोड़ा पुराना है। ड्रामा में आ गए। तो आइदर शी, नेपोटिज्म। जो इंडस्ट्री में लोग होते थे ना, वो फिर बेटियों को ले आते थे, जरा प्रोटेक्टेड रखते थे, सिर्फ उसी डायरेक्टर से काम करवाते थे कि जो अच्छा था। साहिबा आई थी क्योंकि उनकी वालदा थी इधर। बहुत सारे ऐसे आए हैं लोग, हाँ, ज्यादा बाकी उसमें नहीं आए। फिर वो उनको बड़ा प्रोटेक्टिव काम मिलता था, सेकेंड लीज मिलती थी, इस तरह के डांस नंबर नहीं मिलते थे। एग्जैक्टली सनिया, मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट था कि आई वुड हैव अंडरस्टूड इट मोर, कि अगर अम्मा जो होती ना, लड़की की माँ, वो फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करती और वो कोई हीरोइन होती वो और नहीं वो किया। अपनी बेटी को अपनी जगह हीरोइन के तौर पे लाना चाहती, या वो अपनी सक्सेसर के तौर पे लाना चाहती, इट वुड हैव बीन मोर एक्सेप्टेबल फॉर मी, और मैं मेंटली उस बात को एक्सेप्ट कर सकती। अब्बा, क्योंकि एक थोड़ा सा, एक हमारे माशरे में एक बाप का रोल एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कि वो थोड़े से प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी औलाद के लिए, और वो बेटियों के लिए स्पेशली, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री को डायरेक्टली बिलोंग नहीं कर रहे हैं, वो भी एज अ टेलर मास्टर बिलोंग कर रहे हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो ये कहते हैं कि भाई मेरा हुनर मेरे औलाद में ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए मुझे ये बात थोड़ी सी खटकी। अनिला वो सीन जहाँ पर मूवी देखने अपनी बेटी के साथ जाता है और कहता है ना कि मैं तो तुम्हारे साथ ही आता हूँ फिल्में देखने, वो भी थोड़ा सा मुझे ऑड लगा था। वो इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट थिंग दैट लुक्ड ऑड। आई जब नो। ये उस जमाना का बाप है, बेटी के साथ मूवी देखने गया, वो फिर रोमांस का सीन देखा जा रहा है विद इट्स काइंड ऑफ नहीं, एग्जैक्टली। वो कुछ मुझे दिमाग का वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा, फिर मैंने उसको थोड़ा ओवरलुक कर लिया। मैंने कहा चलो बाकी ड्रामा तो मजे का, देखो आगे होता क्या है। फिर मैंने कहा पता नहीं ये बाप सही गलत किस्म का बाप है, बेटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये सारे क्वेश्चन थोड़े मेरे दिमाग में आए थे, पता नहीं स्टेप फादर है। एक लम्हे के लिए आया था क्वेश्चन सारे। मैं कहा चलो देखते स्टोरी में आगे होता क्या है। तो वो बस वो इसी चीज को लेके फिर नेक्स्ट सीन में ये दिखाया कि उसको पकड़ के लेके जाता है कि भाई फिल्मों में भर्ती कराओ, डायरेक्टर से मिलवा रहा है, उस किस्म की चीजें। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। बट ब्यूटीफुल ड्रामा, ब्यूटीफुल हाँ, ड्रामा, बस अगर एक्टिंग इसके अच्छी। सामने से ये पीरियड ड्रामे का लफ्ज हटा देना तो मुझे तो बहुत पसंद है। I love अनिला वो इतने भी बुरे नहीं है। मुझे तो पुराना ही लग रहा है, मुझे तो पार्टीशन का लग रहा है ये ड्रामा। 1947 या 1950। मेरे मेरे दिल पे लगी है यार, बहुत बहुत जोर से लगी है। ये लाहौर दिखाया होगा ना फिल्म इंडस्ट्री जहाँ थी सारी, दिस इज लाहौर।
हाँ, ये बात तो मैंने एमएनएक्स टू कैच बी की थी कि लॉस्ट। लाहौर दिखाया हुआ है, लेकिन एक्सेंट्स लोगों के लाहौर के नहीं है, दिट्स नॉट पंजाबी एक्सेंट्स। वो कह रहे हैं ना कि जो फरहान सईद का कैरेक्टर तो भावलपुर से आया है। अब आई हम्म। डोंट हाउ फार इट इज फ्रॉम देयर उर्दू, क्या। हाँ, बहालपुर दिखाया हुआ है, एक्सेंट थोड़े होने चाहिए ना, वो जो पंजाबी एक्सेंट है वो ओके नहीं है। ओके। उसका दोस्त पंजाबी बोल रहा है, बहरहाल वो जो मुझे वाला दोस्त है वो बीच में पंजाबी जोक्स मारता है, दैट्स वेरी दे गुड शोइंग दैट पॉइंट साइड। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली वो एक्चुअली। सबसे पहले मैंने पिक ही यही किया था, मैं कि पंजाब दिखाया हुआ एक्टर तो पंजाबी नहीं बोल रहे, दे आर स्पीकिंग उर्दू, दैट टू विद कराची एक्सेंट। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। वेल डन वेल डन। बहुत बहुत अच्छी पॉइंट तुमने रेस की है एंड इसकी मैंने क्लिप काट के मैंने भेजनी है आगे। Well, I'm Punjabi, so I picked it very quickly ना, मैंने फौरन पिक किया था, मैंने कहा ये तो पंजाब का तो टिपिकल होता है ना, जुमले भी डिफरेंट होते हैं बट बातें ओवरऑल करने आई में। लव्ड इट, स्पेशली जैसे उसके फादर का फरहान सईद के जो क्या फरहाद नाम है, हाँ, तो फरहाद के फादर का जो रिएक्शन था दैट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। ओ या। वो जिस तरह का उनका रिएक्ट करना एंड एवरीथिंग, तो वही मैं देख रही हूँ ना कि एक तरह से वो वाला फादर है जो कि एक बेटे को बिहाइंड द कैमरा भी करने के लिए हम्म। राशि और ये और वो, मतलब वो वाला माइंडसेट तो चल रहा था ना। तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये फादर दूसरे वाले फादर का हजम करना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था, बट आगे एनीवे। जाके दिखाएंगे ना टसल के, अगर कोई रोमांस शुरू होता है तो कैसे एक्सेप्ट करेगा ऐसी बहू को जो कि फिल्मों में आ रही है, आना चाह रही है, वो दिखाएंगे सारा कुछ। वैसे ही बेटे से नाराज है वही, ये दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट, ज्यादा टिपिकल इसकी ये मेंटालिटी ज्यादा टिपिकल थी कि फिल्मों में जाना गलत है एज अपोज टू। लेकिन वो दर्जी दिखाया ना, उन्हीं का तो दर्जी था वो, किजा के फादर जो है फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं, उन्हीं लोगों में पले बड़े, मतलब उनके साथ ही मतलब उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है। तो उनको वो अलग नहीं लग रहा होगा ना, माहौल उनको ठीक ही लगता होगा कि बेटी मेरी यहाँ फ्लरिश करेगी और वो होगी, चलो फेमस लेट्स सी बनेगी, हाँ, हाउ उनका इट। अपनी मेंटालिटी है। तनिया आपको लेट्स सी हाउ इट गोस। हम्म, चले अगला क्या ड्रामा था मैं हमारे इस कहना पे। चाहती थी हाँ जी बोलो। मोहम्मद साहब के रोल अब नए एक हमें वालिद साहब मिल गए हैं, हर ड्रामे में ये वालिद साहब है। जिस तरह हम्म। मोहम्मद अहमद हर ड्रामे में थे, वालिद का वो पोजीशन बिछाया, अब जालिम और वो वाले बाप हमें एक और मिल गए। तनवीर ये हम्म। साहब, डिफरेंट है वैसे। हम के तो ऑलमोस्ट सारी ड्रामाज में आ रहे हैं। ये अगर तुम तनवीर साहब का तुम अगर मेरा इंटरव्यू देखो ना, तो उसमें एक बहुत मजे की बात उन्होंने बताई है कि वो दस्तक के सेट पे वो कह रहे थे कि जैसे कहते एक दफा मैं जैसे अंदर सेट में एंटर हुआ, सामने सुहाय के साथ कोई सीन था उनका। तो किसी ने उनसे पूछा कि तनवीर साहब आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहती है, सामने से सुहाय कहती है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं ना, तो आप पूछ लें उन सब के अंदर ये मौजूद है। अब वो मैं के अब्बा बने हुए हैं, तो अगर आपको कोई भी पूछना है कि बड़ा प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, तो आप इनसे पूछ लें कि कौन कौन से ड्रामों में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सब में काम कर रहे हैं। तो ओह, तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा रोल करते हैं जब्बू का वो। सो इट्स एन एक्सीलेंट एक्टर एंड अ थॉरो हम्म। जेंटलमैन आई मस्ट से। तो चलें तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जनाब, अब चलते हैं जनाब। हमराज सिर्फ आपने देखा है, हमराज जो आप है बता। वो सिर्फ मैंने देखा है जनाब, फारूक भाई का, फारूक रैन साहब का नया ड्रामा आया है और मिसबा नौशीन ने इसको लिखा है हमराज के नाम से। सस्पेंस से भरपूर शाहकार और थ्रिलर से भरपूर शाहकार नया ड्रामा। क्योंकि आप दोनों ने नहीं देखा इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ ड्रामे की छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। इसमें जनाब आयजा खान हैं, जाहिद अहमद हैं, फेरोज खान हैं, और उसके साथ ऑब्वियसली सपोर्टिंग कास्ट है किस हमारी। चैनल पर है ये। ये जनाब आ रहा है जियो पे। जियो का, ओके। ये जियो पे आ रहा है और हफ्ते में 2 दफा आएगा। और इसको पहली एपिसोड वाज वेरी मिक्स्ड फॉर मी, बिकॉज एक है सस्पेंस थ्रिलर है, तो इसको थोड़ा सा इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है दूसरे ड्रामों के मुकाबले में, और क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि ये स्टोरी बहुत बहुत इंटेंस किस्म की स्टोरी है। मुझे थोड़ा सा पहले एपिसोड में देख के जरा मुझे हुआ कि यार आयजा खान फिर वही थोड़ा एक लगता है कि आप बड़ी उम्र से फिर वो आप छोटी उसकी बच्चा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक होता है कि यार अब अपनी एज का रोल इंसान बंदा कर ले तो ज्यादा अच्छा लगता है, नॉट ट्राइंग टू बी इन एजिस्ट हियर। लेकिन आई थिंक कि वो रोल की डिमांड आगे चल के आई थिंक वो जस्टिफिकेशन हो जाएगी कि क्या है। सेम गोज फॉर जाहिद अहमद। वो भी अभी इस वक्त पहली एपिसोड में उनको वो भी बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है कि
लाइक नो बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो गया होपफुली इंशाल्लाह लेट्स सी के आगे चल के उनका रोल भी ज्यादा क्लियर होके ज्यादा आएगा. The main role that I want to talk about is Saim, which is being played by Feroz Khan. I have to say this one thing that अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे टॉप 3 एक्टर्स कौन है, तो उसमें फिरोज खान का नाम नहीं है. आई वुड अब ये मैं नहीं कहूंगी कि कोई मुझे फिरोज खान की कोई हेटर हूं, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन फिरोज खान इज इस ड्रामे में जब स्क्रीन पे आता है ना, तो आप उसके ऊपर से आंखें हटा नहीं सकते. Like this man has such a star power. I don't know where he gets it from. इस सारे पूरे एपिसोड में सिवाय फिरोज खान के सीन्स के मुझे और किसी चीज ने कोई बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया. लेकिन फिरोज खान जिस जिस सीन में था, उसने उससे पूरी जस्टिफिकेशन भी दी है. ये रोल लिखा हुई फिरोज खान को जहन में रख के ही इस रोल को लिखा गया है, एंड ही इज परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल इन इट. सो आई वुड से दैट दिस इज अ कंप्लीटली blockbuster Feroz Khan drama. I would say that, but we'll see. We'll see. So, Coming highly recommended from Anila. देखना not पड़ेगा. highly recommended. It's a good drama. It's a good watch. Still, I would say it has its weaknesses. I'm not going to say कि नहीं 100% मुझे किसी चीज में, मगर मैं ज्यादा खुल की बात इसलिए नहीं कर रही. हाँ, let's start watching it. फिर एक देखते तो हैं. तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, दूसरा ये कि पहला एपिसोड था, तीसरा ये कि ये थ्रिलर है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ये पहली एपिसोड में क्लियर नहीं कर पा रहे. एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर एनीबॉडी एल्स. तो तुम लोग देखो, उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं. ठीक है, ठीक है. चलें जी. Good. इसके साथ आज का शो फिर हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलकर अपना ख्याल Okay. रखिएगा, और इंशाल्लाह अगर सब खैरियत रही तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं. हाफिज. ठीक. अल्लाह हाफिज. ओके जी. हाफिज.